नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार सनातन पांडे पहुंचे बलिया। एनडीए गठबंधन के बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर को कहा समाजवादी थे, उनके पिता चंद्रशेखर समाजवादी ही रहे। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में जनता ने चुनाव जिताया तो सर्टिफिकेट कोई नहीं रोक पाएगा। ज्यादती हुई तो मतगणना स्थल के बाहर मेरी लाश या आएगी या फिर कलेक्टर की लाश, दो में से एक होगा, शपथ लेकर आया हूं। सूरज कुमार की खास खबर बलिया से। बलिया खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया देश भर में चुनावी दंगल जोरों पर शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का लगभग घोषणा कर दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन सपा के प्रत्याशी सनातन पांडे शनिवार को पहली बार बलिया पहुंचे, जहां 2019 लोकसभा चुनाव में हार की जिक्र करते हुए कहा कि इस बार जनता ने चुनाव जिताया तो सर्टिफिकेट लेकर आऊंगा। ज्यादती हुई तो मतगणना स्थल के बाहर मेरी लाश या कलेक्टर की लाश आएगी, दो में से एक ही होगा, शपथ लेकर आया हूं। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए इंडिया अलायंस के साथ सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने 2019 लोकसभा चुनाव का भी भड़ास निकाल कर बता दें कि उक्त चुनाव में भी सपा के ही सनातन पांडे प्रत्याशी, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था, कहा कि मैं पिछली बार चुनाव जीत चुका था, चुनाव आयोग पर विश्वास किया था, मतगणना स्थल से ऐसा नहीं, हत्या की डर से बाहर आया था। हम आपके जीते हुए प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रिजल्ट बदलवाने का काम किया गया है। इस बार संकल्प लेकर आया हूं कि सपा प्रत्याशी सनातन इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने कहा कि इस बार संकल्प लेकर आया हूं 2024 में यदि जनता से चुनाव जीत हासिल कराए तो यहां प्रशासन का या भाजपा का जो तंत्र भी होगा, मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो अंदर से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे की लाश आएगी और या कलेक्टर की लाश आएगी, दो में से एक ही होगा, यह शपथ लेकर आया हूं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर हैं। सामने सवाल पर नीरज को भी समाजवादी बता डाला। सपा प्रत्याशी सनातन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर पुत्र नीरज शेखर बीजेपी के प्रत्याशी हैं के सवाल पर सपा प्रत्याशी पांडे ने नीरज शेखर को भी समाजवादी कह डाला। कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी समाजवादी पार्टी थे, समाजवादी पार्टी के ही रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कभी भी नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी का बहुमत साबित करने का सवाल था तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने उस सरकार को गिराने का काम किया था। जब तक वो चंद्रशेखर समाजवादी विचारों के रहे, तब तक हमारे नेता यानी मुलायम सिंह ने उनको समर्थन देने का काम किया। हमारे नेता ने उनके ना रहने पर उनके बेटे को अपना बेटा मानकर दो बार से सांसद बनाने का काम किया। अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। अब उनका कुछ भी नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी का जो होगा उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर को कहा कि 2019 तक नीरज शेखर समाजवादी पार्टी के साथ थे, 2019 से 24 तक भाजपा के साथ नीरज शेखर हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सनातन पांडे, सपा प्रत्याशी बलिया से। वो उन लोग लेकर के गए हैं या उनका माप हुआ है जो हिंदुस्तान के कुछ चीने गुने लोग हैं, जिन्होंने आपके पैसों पर ही आराम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। 2014 में जब आए थे, किसानों की आमदनी के दो गुना करने के प्रश्न पर आए थे। हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी के सवाल पर आए थे। हिंदुस्तान का जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है उसको हिंदुस्तान में लाने के नाम पर आए और किसानों को उपज का 2 गुना मूल्य दिलाने के नाम पर। 10 वर्ष का समय बीत गया, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न देश का काला धन हिंदुस्तान में आकर बटा, और न रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिलने की बात। अब पूरा हिंदुस्तान जो है इनके जो है जुमले में आने वाला नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान के लोग जग चुके हैं। अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, किसी समुदाय से आता है, उसको रोजगार चाहिए और किसानों को अपने फसल की जो है दामों की गारंटी चाहिए। नौजवान को जो हाथों में रोजगार चाहिए।
इस सवाल पर जो है व्यापारियों को अपने साथ हो रहे अन्याय के बस उसको न्याय चाहिए, तो चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, सभी लोग इस बात के लिए इस बार लामबंद हो चुके हैं कि आने वाला 2024 का जिस परिणाम आए वो जो है पक्ष, वो जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी का समापन होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पिछली बार भी आप चुनाव लड़ चुके थे, तब अनुभव इस बार आपको फिर के साथ जिताया गया। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने हत्या के डर से हम प्रांगण से बाहर आ गए। जो हुआ आपने भी देखा, बलिया के लोगों ने भी देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। हम तो आपके जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन इस हिंदुस्तान में जो संस्थाएं होती थी, जैसे आयोग, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, ये निष्पक्ष हुआ करते थे। लोगों के, अधिकारियों के मन में जब आचार संहिता लगता था तो सभी अधिकारी पूरा हिंदुस्तान के डर जाते थे कि अब हमारे ऊपर जो है हुकूमत का डंडा नहीं चलेगा, अब हमारे ऊपर आयोग का डंडा चलेगा। चुनाव जो है आयोग के देख रेख में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग यहाँ का कट्टर दबाव में आ गया और उसने हमारे रिजल्ट को बदलवाने का काम किया। मैंने स्वीकार कर लिया अपने हार को, इसलिए कि हम उस व्यवस्था को अपमानित नहीं करना चाहते थे। लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमारी है उसमें हम आयोग को जो है चुनौती नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि आयोग का जो है विश्वास जनता में कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बाहर आ रहे थे तो सरकार के पक्ष के लोगों द्वारा मेरे ऊपर लाठी डंडों सवार किया गया, जिसमें मेरे गाड़ी के शीशे फूटे। आप लोगों ने अपने आंख से देखने का काम। अब इस बार कह रहे उस बार ऐसा हुआ था, इस बार क्या होगा? इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए तो जनता का अभिवादन करते हुए मैं काउंटिंग अक्सर से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया, यहाँ का प्रशासन, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा, वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या साधन पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, दो में कहीं होगा। इससे मैं शपथ ले चुका हूँ। इस बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज आपके सामने। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी समाजवादी थे, वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बहुमत साबित करने का सवाल था, तो समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने उस सरकार को गिराने का, जब तक वो समाजवादी विचारों के रहे हैं तब तक हमारे नेता उनको समर्थन देने का काम किया और आजीवन समर्थन दिया। और उनके न रहने पर भी हमारे नेता जो है उनके बेटे को अपना बेटा मान करके 2-2 बार सांसद बनाने का काम किया। अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ रहे। अब उनका कुछ भी नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी का जो होगा उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनको चाहते होगा तो वोट देने का काम करेंगे। देखिए, अब विकास की बात मैं सुन रहा हूँ बहुत दिनों से कि बलिया का विकास बहुत हो गया है। अगर बलिया के विकास हुआ होता तो 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में देश के जो है समाजवादी प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बलिया को दिया गया। तो श्री चंद्रशेखर जी के नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज बलिया को दिया गया। हमारी सरकार में जो घाघरा नदी पर 2 बड़े पुल दिए गए, हमारी सरकार में जो गंगा नदी पर 2 बड़े पुल दिए गए। उन 2019 तक आदरणीय नीरज शेखर जी समाजवादी पार्टी के सांसद थे, और 2019 से लेकर के 2024 तक वो अभी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। उनके प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। अब वो क्या चाहते हैं और कौन सी ताकत चाहते हैं कि बलिया का विकास करने की बात कर रहे हैं? उनके बस का जो है न बलिया है और न बलिया का विकास है और न राजनीति है।